Good afternoon, dear students. Welcome you all. क्लास 12th के स्टूडेंट, आपका स्वागत है। हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, विविध प्रश्नावली 2। अब देखिए, वैसे मैंने एक क्वेश्चन क्या आपको करवा दिया था कल, परंतु एक स्टूडेंट ने अपनी क्वेरी भेजी है। एक स्टूडेंट है, उन्होंने यूट्यूब पे लिखा है, हमारे विद्यालय का नहीं कि बाहर का बच्चा है। उस बच्चे ने लिखा है कि आप इसको 1 को इस रूप में कैसे लिख रहे हैं। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर कर लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट अपनी क्वेरी भेज रहे हैं, जहाँ पर उनको डाउट हो रहा है ऐसा कर लेना चाहिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, है एक्चुअली क्या कि आपको ये लाना है प्रूफ करके x/2। ठीक हो गया। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। देखिए क्या है आपके पास, cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये है, ये सॉल्व करना है। और आप देखिए यहाँ पर x/2 चाहिए। तो यदि मेरे पास यहाँ पर cot x/2 आ जाए, मेरे पास क्या आ जाए, cot x/2 आ जाए, तो मेरा काम हो जाए। ठीक हो गया। आप जानते हैं cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू होता है x। cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ये आप जानते हैं। ठीक है। तो यदि यहां पर x/2 आ जाए तो मेरा आंसर x/2 हो जाए। यदि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, चेंज कर दूं किसमें, cot x/2 में, तो मेरे पास रिजल्ट x/2 आ जाए, क्योंकि cot इनवर्स और cot रेसिप्रोकल फंक्शन है, हट जाएंगे तो x/2 आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यहां पर cot x/2 लाने के लिए। और cot x/2 आएगा कब, cot x/2 तब आएगा जब मैं न्यूमरेटर में cos x/2 और डिनोमिनेटर में sin x/2 लाऊंगा। ऊपर मेरे पास cos x/2 आ जाए और नीचे मेरे पास sin x/2 आ जाए, तो cos x/2 बाई sin x/2 आपका cot x/2 हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हैं। अब मुझे ये चेंज करने हैं। ये जो जैसे मेरे पास है 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं किस रूप में लिखूंगा। आप इस बात को जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप जानते हैं। यदि ऐसा है कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, तब भी वो 1 होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। एंगल जब आप लेंगे पर सेम एंगल लेने चाहिए, तो साइन स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये एंगल सेम होनी चाहिए। ये 1 होता है। तो मैं इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी चेंज करूंगा, और चेंज किस रूप में करूंगा, x/2 की फॉर्म में करूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर cos x/2 चाहिए। तो साइन x को किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, साइन x/2 का फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन 2x को जानते हैं डियर स्टूडेंट आप, 2 sin x cos x, ये जानते हैं। 2 sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक हो रहा है। तो यहाँ 2x तो यहाँ देखो आधा आधा है, 2x है तो x और x आ गया। यदि मैं यही sin x कर दूं तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, 2 sin इस x का हाफ हो जाएगा x/2 और cos x/2। ठीक है। तो sin x को मैं किसमें चेंज करूंगा, 2 sin x/2 cos x/2 में। क्यों, क्योंकि ऊपर मुझे x/2 वाला टर्म चाहिए एंगल में। अब जब इसको मैंने x/2 में कन्वर्ट कर दिया, sin x/2 और cos x/2 के फॉर्म में, इस 1 को दूसरे रूप में मैं लिख देता हूं, तभी जाकर के मैं कुछ फॉर्मूला बना पाऊंगा। तो मैंने 1 को क्या लिखा, मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि 1 को मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक्स बाई टू के रूप में चाहिए, मतलब कॉस और साइन में टर्म एक्स बाई टू के रूप में चाहिए, इसलिए मैंने 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखा। 1 को मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखा, क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए 1 की जगह पे तो ये लिख दिया, साइन एक्स की जगह पे एक्स बाई टू की फॉर्म ये लिख दिया। अब बात यह है कि मैं इसको क्या लिखूंगा, क्योंकि ये दो चीज का वर्ग है, ये दो चीज का स्क्वायर है। एक तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी इतना ही होता है, और कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी इतना ही होता है। इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यही आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यही आएगा। तो यहां मैं क्या लिखूं, ये वाला लिखूं कि ये वाला लिखूं। अब मेरे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आगे मुझे यहाँ कॉस चाहिए, मुझे यहाँ कॉस बचा के रखना है, यहाँ कॉस और नीचे मुझे साइन चाहिए, यहाँ कॉस एक्स बाई टू चाहिए और यहाँ साइन एक्स बाई टू चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे कॉट एक्स बाई टू चाहिए। मेरे यहाँ कॉट एक्स बाई टू आ जाए, इसको सॉल्व करके तो कॉट इनवर्स कॉट आपका एक्स बाई टू आ जाए। तो मैं तो अपने जो मुझे प्रूव करना है उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, अपने क्वेश्चन को एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां पर मैं क्या रखूं, दूसरा आप देखिए, इसको भी देखिए आप, साथ साथ इसको भी देखिए आप। ये जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है इसको देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझ करके ऐसी काम करिए। वो स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट कोई है, उसने मुझे पूछा है ये चीज, मुझे अच्छा लगा। 1 माइनस साइन एक्स, ठीक हो गया। इसको कैसे चेंज करूंगा, अब इसको फिर वैसे चेंज करूंगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1। एक्स बाई टू इसलिए लाया कि मुझे आंसर एक्स बाई टू के रूप में चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख करके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, और इस साइन एक्स को फिर वही लिख दिया, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, जैसे यहां लिखा। अब देखो इसको और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी इतना ही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, या ये आपका ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो इसका स्क्वायर ये प्लस इसका स्क्वायर ये माइनस 2 इंटू दिस। तो या तो ये लिखो या ये लिखो, इसकी जगह पे या तो ये लिखो या ये लिखो, और इसकी जगह पे या तो इसको लिख दो या इसको लिख दो। अब हम किसको लिखें, हमको वो लिखना है, इसमें वो लिखना है जो हमें क्या दे दे, यहां cos x बाई टू दे दे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है, देखो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, और बीच में है प्लस साइन। तो किस को ऐड करके मेरे पास cos x बाई टू आएगा। मैं जब इसको और इसको ऐड करूंगा, देखो इसका स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर रूट हटा दीजिए कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, या ये तो एक ही चीज है, इसको बोलो चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो प्लस साइन एक्स बाई टू से माइनस साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, तो मेरे पास कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू हो गया, तो मेरे पास कॉस के रूप में आ जाएगा ना ऊपर। इसलिए मैं इसको ऐसा और इसको
ऐसा लिखूंगा। ठीक हो गया। अब यहां मुझे क्या चाहिए, या मुझे साइन एक्स बाई टू चाहिए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा। अब आप देखिए, इसको तो चलो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये तो एक ही बात है। ये जब माइनस करूंगा, ठीक है, तो मुझे इसी को लिखना है। जब मैं माइनस करूंगा तो ये माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू पे कट गया, तो साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू बच जाएगा, तो मेरे पास साइन एक्स बाई टू फॉर्म आ जाएगी नीचे। हो रहा है क्लियर। तो देखिए, इसलिए यहां पर ऐसा चेंज करना पड़ा, और ये आपको चेंज करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तब जाकर के आपकी फॉर्म आएगी। और ये सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चंस की, तो सब होता जाएगा डेफिनेट। ठीक हो गया। तो देखिए, मैं चलो यहां पर लिख देता हूं। आप देखिए, यहां देखिए इसको कॉट इनवर्स, आप देखिए 1 प्लस साइन एक्स को मैं इसको लिख रहा हूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसकी जगह मैं इसको रख रहा हूं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस क्योंकि आप एक चीज जानते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बोलो, चाहे वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात आता है स्क्वायर में। तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई, देखिए 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब मुझे सॉल्व कर देना है, बस हो तो गया काम। ठीक हो गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 1 को एक्स बाई टू की फॉर्म में क्यों लिखा, साइन और कॉस के स्क्वायर में एंगल एक्स बाई टू की फॉर्म में क्यों लिखा। अभी क्या बन गया देखो, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट है यार, स्क्वायर है ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ आप लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखते हैं आप, एक्स, तो वही तो बात है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट भी दोनों चले जाएंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा, देखिए कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर है तो हटा दीजिए, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रहता है, तो ये स्क्वायर भी हट गया और स्क्वायर रूट भी हट गया, ये हो गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर देखिए आप, यहां पर भी वही स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर रूट हट गया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, इसको देखिए स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई। ठीक हो गया, ये आपकी प्रॉब्लम है। बाकी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे सब हटा देने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हटा लीजिए सब, ये तो समझाने के लिए लिखा है सारा, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए मेरे पास क्या आता है दोस्तों, देखिए आप देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब आप देखिए माइनस साइन एक्स बाई टू से प्लस साइन एक्स बाई टू कट गया, और कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू आपके पास हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ये है, और इसको ओपन करेंगे इसका साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स बाई टू ये।
अब इसको देखिए क्या क्या कटेगा, इससे आपका ये कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बना आपके पास, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाई sin x by 2 sin x by 2 2 sin x by 2। ठीक हो गया, 2 से 2 कट गया, तो कॉट इनवर्स cos x by 2 cos x by 2 बाई sin x by 2 क्या हो गया, cot x by 2। अब कॉट इनवर्स कॉट रेसिप्रोकल फंक्शन हटा दीजिए, इज इक्वल टू x by 2, ये आपका राइट हैंड साइड ये, ठीक है। तो उस स्टूडेंट की जो क्वेरी है बिल्कुल सही क्वेरी है, और इक्वेशन की डिमांड के हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी 1 होता है। तो कब क्या लेना है वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब एंगल आपको लास्ट में एक्स बाई 2 में लाना है, इसलिए, और साइन एक्स को भी जब ओपन करेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के रूप में होगा, ठीक है। इसलिए इसको कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में लिखा, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना वो, ठीक है। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इस टाइप से करेंगे। मैं आपसे ये भी कह रहा था कि यही क्वेश्चन आगे जब डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ाएंगे वहां देखिए डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो पहले इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, और x बाई 2 जब आ गया तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं कि डिवाइड x बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाता है, 1 बाई 2 डिवाइड x, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्टिव 1, तो ये हो गया आपका 1 बाई 2 ये। तो आगे इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी आएगा आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है डिफरेंशिएशन की, वहां भी क्वेश्चन है इसका डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका इसी रूप में कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, इस स्टूडेंट को पूछना चाहिए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ जरूर पूछो, तभी तो जाके डाउट क्लियर होगा, नहीं तो डाउट का डाउट बन जाएगा और मैथमेटिक्स याद करने जैसा रह जाएगा, फिर बहुत बोझ बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति आपको नहीं लानी अपनी, इसलिए समझ करके काम करिए। बाकी प्रैक्टिस भी होता है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाती है, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं आगे की क्वेश्चन करूँ। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर उठाता हूं 12 को, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, सॉल्व दीज इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 13, आप देखिए 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है, सरल कीजिए, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट इक्वेशन है, इक्वेशन किस वेरिएबल में है, x में, ठीक है। आपके पास कई बार आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये रैखिक समीकरणें हैं, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, इनको सॉल्व करिए। अब इक्वेशन में हमेशा याद रखना है, जब भी सॉल्व करने के लिए कहेगा, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हुआ इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकाल देनी है, कि x और y की वैल्यू क्या क्या है, तो उनको ऐड करें तो 5 हो जाए, और उनको सब्ट्रैक्शन करें तो 1 आ जाए। तो 3 और 2, 3 प्लस 2 5, और 3 माइनस 2 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन मीन्स इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालना, इक्वेशन में जो चर है उसकी वैल्यू निकालना। अब इस इक्वेशन में देखो आप, वेरिएबल क्या है, x है, देखो x है, बाकी तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटर है, tan इनवर्स है चाहे cos है, tan इनवर्स cos के सब ऑपरेटर हैं, वेरिएबल केवल x है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब हुआ कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू चाहिए,
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस चाहिए। अब यहां जैसे राइट हैंड साइड में tan इनवर्स है, यदि यहां पर भी केवल tan इनवर्स होता तो मेरा काम हो गया था, पर ये 2 tan इनवर्स है, इसलिए पहले मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब tan इनवर्स आप देखिए, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स को आप क्या जानते हैं, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुणधर्म हैं वह है फॉर्मूला 2 tan x इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स में चेंज कर लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, x की जगह पे cos x है, एक्चुअली 2 tan इनवर्स x है, x की जगह पे क्या है cos x है, tan इनवर्स 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब cos x, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, सीधी सीधी बात है वो, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, x की जगह पे क्या है cos x है, ये पूरा पूरा 2 tan इनवर्स x मानिए इसको, तो x मतलब cos x, तो tan इनवर्स 2x 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, 2x है ना, 2x, x की जगह पे क्या रख रहा हूं cos x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रख रहा हूं cos स्क्वायर x हो गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, ये तो इसमें तो हमने चेंज नहीं किया, ये तो एज इट इज है जैसे है ये, ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स देखिए 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है, क्यों बोलिए, होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर मैंने x/2 वाला नहीं लगाया क्योंकि मुझे x/2 यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, ठीक है, तो देखो इसको राइट हैंड साइड में ले लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो वो मैंने चेंज किया। अब आप देखिए यहाँ पर ये भी tan इनवर्स समथिंग है और ये भी tan इनवर्स समथिंग है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप क्या कर दीजिए, इस ऑपरेटर को यहाँ से घटा दीजिए, यहाँ से घटा दीजिए, दोनों जगह tan इनवर्स आप हटा दीजिए, तो 2 cos x ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक हो गया। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos x इंटू साइन स्क्वायर x, तो दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू, cos x को क्या लिख देंगे 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, cos x क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो आपके पास आया ये cos ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो मैंने हटा दिया था, 2 हटा दिया था ना, 2 रहने दीजिए आप, 2 यहाँ भी कैंसिल हो गए दोनों तरफ, और साइन स्क्वायर एक्स है मल्टीप्लाई भी चला गया, और ये cos x को क्या लिखा 1 बाई साइन एक्स, एक साइन एक्स कट गया, तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स बाई cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया, इसको नीचे ले लेंगे तो या आप कह सकते हैं पूरी इक्वेशन में cos x से आपने डिवाइड कर दिया, तो cos x बाई cos x 1 बन गया, और ये sin x बाई cos x हो गया, ये क्या बन गया आपका tan x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई, आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन पढ़े हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एन प्लस माइनस वाई। आपने एक सॉल्यूशन ये पढ़ा है क्लास 11th में, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके पास,
यदि आपके पास है 10x इज इक्वल टू 10y है तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू पाई एन प्लस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये आता है हल। यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस रूप की है 10x इज इक्वल टू 10y तो x इज इक्वल टू पाई एन प्लस y हो जाता है ये फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ये सॉल्यूशन याद रखना इसको, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई आपकी लिंक्ड होती है। पीछे का पड़ जाए तो आगे आपकी मदद होगी, ठीक है। पीछे का छोड़ रखा तो दिक्कत हो जाती है। 10x इज इक्वल टू 10y तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, x इज इक्वल टू इस रूप में आता है पाई एन, सूत्र समझ लीजिए पाई एन प्लस वाई फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, एन यहाँ पर इंटीजर। तो यहां पर आपका वही बन गया। देखिए क्या है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, आपके पास यहां पर आ गया 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो अब आप देखिए x की जगह पर तो x ही ठीक है, परंतु 10 पाई बाई 4 यहाँ y की जगह क्या है, पाई बाई 4 है। देख रहे हैं 10x इज इक्वल टू 10y, y की जगह पर पाई बाई 4। तो दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हल समीकरण का x इज इक्वल टू पाई एन प्लस वाई, वाई मतलब ये 10x इज इक्वल टू 10y, y की वैल्यू है पाई बाई 4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। तो ये हल हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए हल इस रूप में आया। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। तो ये आ गया x की वैल्यू, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक हो गया, तो इस रूप में आपने करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देखिए। हाँ एक्सरसाइज है आपका ना, एक्सरसाइज है ये, मिसलिनियस है आपका, मिसलिनियस 2। तो मिसलिनियस 2 है ना, मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका, 13। समीकरणों को सरल कीजिए। x इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 के रूप में है, पूरा नहीं दिया है उसने मुझे लग रहा है। देखिए एन पाई प्लस, ठीक है, या आपको बुक में ऐसा दिया हुआ तो इस रूप में करिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होते हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली, इसलिए केवल पाई बाई 4 लिख के आपके काम नहीं चलेगा। वैसे तो क्या था 10x हटा देते, 10x तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया था, और केवल पाई बाई 4 ही सॉल्यूशन नहीं है, इसके और भी सॉल्यूशन होंगे। n इज इक्वल टू 1 करिए तो पाई प्लस पाई बाई 4 ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक हो गया ना, इस रूप में आपको इस रूप में ये लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 14 में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या है, 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये है। तो आपको x की वैल्यू अब निकालनी है। x कितना होगा आप देखिए। तो डियर स्टूडेंट यहां भी स्थिति वही है, tan इनवर्स x के रूप में है, नहीं 1 बाई 2 के रूप में है।
ठीक है, इस ये 1/2 ना होता तो मैं डायरेक्ट काम हो जाता, तो मैं इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए और 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इस 2 को मैं मल्टीप्लाई में यहाँ लिया, ठीक हो गया। आप देखिए फिर वही 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगाइए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 tan इनवर्स को मैं इसके इक्वल तो है ये पर इक्वेट नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए इसको भी मैं tan इनवर्स की फॉर्म में ले आता हूं। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 tan इनवर्स x, पूरे को x मानो आप, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये होता है तो इस पूरे को x मानिए, तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, जो यहां पर होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है, तो यहां पर ये है तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आप इसको रखिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पे ये रखिए, ठीक हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी tan इनवर्स समथिंग हो गया, राइट हैंड साइड में भी tan इनवर्स समथिंग हो गया, तो मुझे सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगी। अब कितना हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स, इसको सॉल्व करिए पहले, ये है 2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, ये है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को यहाँ ले लीजिए, ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसे तो होगा ये, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। समझ रहे, इसका स्क्वायर कर दिया, ऊपर ऊपर का स्क्वायर नीचे नीचे का स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, वो मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं दिस बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस, एक फ्रैक्शन तो ये है ऊपर का और एक ही नीचे का है, तो ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर सबसे नीचे वाला ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, ये आप जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स कितना बना 2 इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई में ऊपर गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आप देखिए क्या क्या कट रहा है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब करिए सॉल्व, सिंपल सा सॉल्व कर देना है, कितना हो गया दोस्तों, ये है 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक हो गया, तो मेरे पास कितना आ रहा है tan इनवर्स, आप देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, तो 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, तो 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को खोलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये हो गया, माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये है डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये खुलेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, चलिए अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, कितना आएगा आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करिए, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको खोलिए जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, खोलिए इसको, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x
इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया ये। अब इससे आपका ये कट गया, इससे आपका नहीं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, प्लस वन माइनस वन से कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट टेन इनवर्स 2 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही हुआ और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डिवाइडेड बाई नीचे कितना बना आपका, ये हो गया 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब आप देखिए 2 2 जा 4, ये कट गया। अब यहाँ देखिए आगे है टेन इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स समथिंग, यहाँ भी टेन इनवर्स है, यहाँ भी टेन इनवर्स है, हटा लीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू हो गया x। ठीक है, ये 2x हो गया और टेन इनवर्स हटा दिया, x हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। दिस इंप्लाइज दैट ये माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 1/3, तो x हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो x की इज इक्वल टू दिस, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ गए। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इन जनरल हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है तो एक्स को प्लस माइनस कर देते हैं, पर यहाँ पर कंडीशन दे रही थी कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लिया केवल प्लस वाला। तो ये हो गया सॉल्यूशन। इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वो मैंने निकाल दी है, एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया। अब 15 वाला देखिए, इस टाइप से आपने करना है क्वेश्चन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। आपके पास है साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, कंडीशन देखिए है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ये किसके बराबर होता है, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, ये किसके बराबर होता है। अब आप ऐसा करिए, मतलब साइन कॉस टेन कुछ नहीं है इसमें, तो इसको आप चेंज करिए साइन के रूप में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। टेकिंग tan inverse x is equal to theta, this implies that tan theta is equal to x, tan inverse x is equal to theta, तो tan theta is equal to x हो गया। तो आप देखिए ये थीटा हो गया, tan थीटा बेस मान लीजिए 1, x/1, x को क्या लिख सकते हैं x/1, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस x/1। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे को निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका रूट हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां से साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैंने थीटा क्या माना होता है, टेन इनवर्स एक्स था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, अब थीटा की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब
थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स था। तो टेन इनवर्स एक्स आया आपका साइन इनवर्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखिए आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए, साइन टेन इनवर्स एक्स। तो दिस इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह रख लीजिए साइन इनवर्स एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। साइन साइन इनवर्स मैंने इसीलिए टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये साइन और साइन इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये दोनों हट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए ये टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के रूप में कन्वर्ट किया, और साइन इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन हट गए तो एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये वाला आपका ऑप्शन जो है डी वाला सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये एडजस्टमेंट इस रूप में आपने करना है क्वेश्चन। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर डालेंगे। बस अब 2 MCQs और है, फटाफट कर लेता हूँ भी। ठीक है, आप देखिए MCQs है, बहुत विकल्पी प्रश्न, उनमें तो एग्जाम में टिक 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 मारने पड़ते हैं। ठीक है, कई सॉल्यूशन उनका नहीं देना पड़ता, और आपके पास 6 मार्क्स के MCQs आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए क्या है। इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो, तो x का मान बताइए। x के किस वैल्यू के लिए ये पाई बाई 2 हो जाता है, ये कह रहा है। तो देखिए पाई बाई 2 कब होता है, देखिए जब साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आपका पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं साइन इनवर्स 1 ला सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरा काम सीधा सीधा हो जाए, क्योंकि MCQ है, बहुत लंबा मेथड नहीं देना है। यदि मैं x इज इक्वल टू 0 कर दूं तो साइन इनवर्स 0 तो 0 हो गया, और यहां भी x 0 कर दूं तो साइन इनवर्स 1 बन गया। ठीक है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 0 क्या, तो मेरे पास क्या गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 आपका 0 ही होता है। ठीक है, ये तो 0 बन गया, अरे क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, अरे हो गया पाई बाई 2। MCQ इसलिए मैंने बड़े शॉर्ट में कर दिया। तो x की वैल्यू 0 के लिए ये इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इसका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0। आपको निकालना है कि किस वैल्यू के लिए, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए ये ऐसा होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इस एक्सरसाइज को ढंग से करना अंडरस्टैंड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां आपको मिलेगा, एक 4 मार्क्स का आता है, एक 1 मार्क्स का आता है। तैयारी कर लीजिए बढ़िया, सारे क्वेश्चन सरल हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी आसान होती है। 17 देखिए, देखिए क्या है, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालिए कितनी होगी। अब आप सीधा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आप जानते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x की जगह पे x बाई वाई है, और y की जगह पे ये है x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। इससे कंपेयर करेंगे इसको, tan इनवर्स x बाई वाई की जगह x है, मतलब x की जगह x बाई वाई है,
और इस y की जगह पे ये पूरा है, तो फॉर्मूला फिट करिए। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए x मतलब x बाई वाई माइनस y मतलब ये पूरा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, ये है। अब सिंपल सा सॉल्व कर दो। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस इसके मल्टीप्लाई इसके साथ x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करें डिस्टेंस, इसकी मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगी y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस इसकी इससे डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके मल्टीप्लाई और ये तो दोनों का डिनोमिनेटर बन जाता है। अब आप देखिए ये भी एक भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी है, तो इस सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई माइनस y इंटू एक्स कितना वाई एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी तो कट जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इससे कट जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इसको और इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको लिखिए x इंटू वाई कितना हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, सॉल्व करिए, वाई एक्स बोलो चाहे एक्स वाई बोलो एक ही बात है, ये वाई एक्स है ये एक्स वाई तो कट गए, तो ये आया क्या tan इनवर्स, या नीचे देखिए माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई से कट गया, तो न्यूमरेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कट गया, ये तो हो गया 1, तो कितना आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को तो आप जानते हैं पाई बाई 4 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके होगा पाई बाई 4 आ गया, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने आज चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया। चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस और चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, 2 चैप्टर आपके हो गए। मतलब 2 चैप्टर का मतलब हुआ कि 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स बोर्ड की आपकी कंप्लीट हो गई, 10 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है 2 चैप्टर से। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पढ़ रहे होंगे, और इस बीच टेस्ट करूंगा अब एक, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। रिलेशन और फंक्शन से होगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से होगा या दोनों चैप्टर से होगा, ये मैं आपको चॉइस देता हूँ, और मुझे बता दीजिएगा कि किस चैप्टर से सर टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जब लेक्चर करूँगा तो मैट्रिसेस आव्यूह वो चैप्टर करूँगी। ठीक है, और जो स्टूडेंट ये नहीं जुड़े हैं इनको जरा वही व्यक्तिगत भी मैसेज आप करें कि देखिए सब छूट रहा है उनका। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।